बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से हम घर पर ही देसी लहसुन को जल्दी से छील सकते हैं और इसका पाउडर भी बना सकते हैं कि लहसुन हमारा ख़राब भी ना हो और हम इसको महफूज भी कर लें और साथ में जो है इसका पाउडर भी बना लें। मेरे साथ रहिएगा, पूरी जो है रेसिपी को देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से फटाफट लहसुन को छीला था और इसका पाउडर बनाया था। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यहाँ पर जो है मैंने देसी लहसुन ले लिया है, काफ़ी सारा आया हुआ था, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने इसका पाउडर बनाना था। तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर भी कर लेती हैं और इसको आपको बताती भी हूँ कि किस तरह से हम फटाफट इसको छील भी सकते हैं। क्योंकि जो देसी लहसुन होता है इसको छीलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। छोटी छोटी सी कलियाँ होती हैं, बड़ा टाइम लग जाता है और अंगूठों में भी होने लग जाता है दर्द। सबसे पहले तो हम कलियों को अलग कर लेंगे लहसुन के ऊपर से, ताकि हम जो है आसानी से इसको छील सकें। और इसके दूसरा तरीका ये है कि आप एक छुरी ले लें, छुरी की मदद से जो ऊपर छोटा सा फूल होता है उसको आप काट लें और नीचे से जो डंठल होता है उसको भी आप अलग कर लें। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से सारी कलियों को अलग कर सकते हैं। हल्की सी आप इसके ऊपर मुक्की भी लगा सकती हैं। ये डंठल काटने के बाद तब भी हर कली जो है इसके गट्ठी के ऊपर से अलग हो जाएगी। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा लहसुन जो है उसकी कली को आसानी से अलग कर सकते हैं। देखें बहुत ही इजी वे है, आप ये मेथड इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा कि आप बहुत सारा लहसुन फटाफट जो है देसी लहसुन की कलियों को अलग कर सकते हैं। सारी जो है कलियों को मैंने अलग कर लिया है, ये देखें आपके सामने है। और अब मैं जो है इसके ऊपर लगाऊंगी सरसों का ऑयल। 2 चम्मच जो है मैं इसके ऊपर सरसों का ऑयल लगाऊंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि हर कली के ऊपर यानी कि लहसुन की जो कली है उसके ऊपर अच्छी तरह से जो ऑयल है वो अच्छी तरह से लग जाए। इसको इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि हमने फिर इसको रखना है धूप के अंदर, और अच्छी तरह से जब ये सूख जाएगा तो यकीन जानिए बहुत ही आसानी से जो है लहसुन हमारा छिलकर हमारे पास आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने जो है अच्छी तरह से जो है कलियों के ऊपर जो है ऑयल को लगा दिया और अब मैं इसे रख दूँगी तकरीबन धूप में 2-3 घंटे। आजकल जो है गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है। 2-3 घंटे की धूप इतने से लहसुन के लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा सारा लहसुन है तो आप उसको 2-3 बर्तनों में रख कर तो उसको रखिएगा, ताकि जल्दी से ये सूख जाए। ये देखें लहसुन जो है हमारा सूख गया और आपके सामने है। अगर हम इसको हाथों से देखें मसर रहे हैं तो हर कली जो है अलग, यानी कि इसके अंदर जो हमने ये परत जो है लहसुन के ऊपर से अलग हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक आसान सा टिप्स बताऊंगी। एक हमने पोटली ले लेनी, या आप ले लें रोटियों का रुमाल, या आप एक मोटा सा शापर ले लें। इस तरह से मैंने लिया है। ये एक मैंने जो है पोटली सी सी हुई है कपड़े की इसके अंदर जो है मैंने जो सूखा हुआ लहसुन था वो इसके अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से हम इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, या आप इसको जो है जो किचन का काउंटर होता है उसके ऊपर आप इसको पटक भी सकती हैं। इस तरह से ये होगा क्योंकि लहसुन जो है ऑयल लगा हुआ है और सूखा हुआ है। इस तरह से जब हम इसको पटकेंगे तो यकीन जानिए जो इसका ये लहसुन के ऊपर जो छिलका है वो आसानी से जो है दूर हो जाएगा और हमें साफ़ सुथरा लहसुन मिल जाएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से, ना तो आपका टाइम लगेगा और ना ही जो है लहसुन ख़राब होगा। इस तरह से आप इसे जो है साफ़ सुथरा करके आप महफूज भी कर सकती हैं। 6 महीने तक बिल्कुल भी लहसुन ख़राब नहीं होगा। आप उठाएं इसको छीलें, छिला छिलाया लहसुन होगा, जल्दी से जो है आप हंडिया में कूट के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल दें, क्योंकि नरम ही रहेगा। जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका पाउडर भी किस तरह से बनाना है। देखिए सुखाने के बाद जब हम एक एक कली उठाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। ये देखो छिली हुई कलियाँ आसानी से जो है आपके सामने है, क्योंकि हमने हल्के हल्के हाथों से इसको पटका था और जो रिमूव है छिलका जो है वो रिमूव हो गया और हम सारी जो है छिले हुए लहसुन को इकट्ठा कर सकते। इस तरह से टाइम लगता है। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जिसके अंदर लहसुन डाला हुआ है आप हल्के हल्के हाथों से इसको चटकें और आप जो है इसको जो ये छिलका है वो आसानी से एक तरफ आ जाएगा, आप दूसरी प्लेट में इसको डाल दें। आप ये काम किचन काउंटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गांड डलेगा, ज़ाहिर है फिर आप को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाए। आप जो है सेहन में एक तरफ हो जाए और सारे छिलके इसी तरह से लहसुन के आप करते रहें, हल्के हल्के हाथों से चटकें। सारे जो लहसुन के छिलके हैं वो एक तरफ आते जाएंगे, आप जो है प्लेट में करती जाएँ या ज़मीन पे। देखिए इसी तरह से जिस तरह से मैंने किया आप भी इसी तरह से करें। साफ़ सुथरा जो है लहसुन हमारा एक साइड पे आ गया। देखो ना तो टाइम लगा है और ना ही जो है हमारा लहसुन ख़राब हो। और ये जो छिलके हैं ये मैं पौधों में डाल दूँगी ताकि पौधों को अच्छी सी खाद मिल जाए। आपके सामने है कि मैंने किस तरह से आसानी से जो है तकरीबन 2-3 घंटे में ही लहसुन को छील लिया और साफ़ सुथरा लहसुन हमारे पास आ गया।
आप इस स्टेज में इसको बोतल में भरकर फ्रिज में भी रख सकती हैं। बिल्कुल भी लहसुन ख़राब नहीं होगा। 6 में थोड़ा-सा मेरा लहसुन है, ये तो 1 हफ़्ता ही चलेगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा लहसुन है, इस तरह से आप इसको साल 6 महीने जो है इसको महफ़ूज़ कर सकती हैं। अभी ये नरम है, अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसका पाउडर जो है कैसे बना सकते हैं। इस तरह से तो आप लहसुन को महफ़ूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने बनाना था पाउडर, मैं ज़्यादातर जो है पाउडर ही यूज़ करती हूँ। मैंने जो है किस तरह से इसका पाउडर बनाया था, आइए चलते हैं। ये देखिए मैंने जो है चूल्हे पे रख दिया है पैन, इसके अंदर ये आपको सूजी नज़र आ रही होगी। इससे पहले जो मैंने आपको रेसिपी दी थी, वो अदरक का पाउडर बनाने की दी थी। ये वही सूजी है, मैंने ज़ाया नहीं की। ये देखिए मैं इसे जो है बोतल में भरकर रख लेती हूँ। पैन में डाल दिया और इसके अंदर जो ये लहसुन था मैंने छीला था अभी आपके सामने, इसको जो है मैंने सूजी के अंदर डाल दिया और तकरीबन हल्की फ्लेम पे मैं जो है इसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, और ताकि ये अच्छा सा कुरकुरा सा हो जाए, और जब मैं इसका पाउडर बनाऊँ तो आसानी से पाउडर भी बन जाए। देखिए अगर आपने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इसको जो है 2-3 मिनट के लिए आप जो है सूजी के अंदर इसको भून लें, यानी कि रोस्ट कर लें। उसके बाद जो है आप 1-2 मिनट की धूप लगवाएँ, या फिर आप इसको रखें पंखे के नीचे। पंखा फुल चला दें, इस तरह से ये सूख जाएगा। देखिए बहुत, ये देखिए आप हाथों से भी इसको तोड़ेंगे ना, ये हाथों से भी टूट रहा है, यानी कि हाथों से क्रश करेंगे तब भी ये मोटा-मोटा सा हो जाएगा। लेकिन मैंने पाउडर बनाना है तो इसलिए मैं जो है मिक्सी जार का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही आसानी से जो है आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा, या आप छील के उसको महफ़ूज़ कर लें, या पाउडर बना के, जिस तरह से आपको ईज़ी लगता है। मैं ज़्यादातर पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी जार, इसके अंदर डालूँगी मैं छिले हुए लहसुन को, और अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लूँगी। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बहुत प्यारा सा कमेंट्स दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी और यूज़फुल रेमेडीज़ और रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मैंने लहसुन का पाउडर बना लिया, और आज देख लें बिल्कुल वाइट सा बना है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और बहुत ही अच्छा, यानी कि मैंने थोड़ा सा ही चलाया और अच्छा सा पाउडर हमारा बन गया है। अगर आपका पाउडर नहीं बना तो आप 1 से 2 दफ़ा चला सकती हैं। आप छान लें, या फिर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिए जिस तरह से आपको ईज़ी लग रहा है, क्योंकि अच्छा सा ये पाउडर बन गया था, इसलिए मैंने इसको छानना नहीं है। आपके सामने है बहुत ही अच्छा सा जो मज़ेदार सा, यानी कि भुरभुरा सा ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप भी जो है मेरे तरीके को फ़ॉलो करके आप इसका पाउडर बना सकती हैं। फिर आप ले लें एक जार, जो आप लें वो खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप भरकर जो है आप इसको महफ़ूज़ कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ये जम जाएगा तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल दें। इस तरह से ये होगा कि ये अंदर जो है बोतल के अंदर जमेगा नहीं, वो भुरभुरा से ही रहेगा। फिर जब आप हंडियाँ पकाती हैं तो आप उसमें जो है नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरा ये दोनों मेथड जो हैं लेसन के अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी, नई रेमेडी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।